कि एक 8 महीने के बच्चे को गोली मारकर फेंक दिया गया। मगर मणिपुर जल रहा है नरेंद्र मोदी, मणिपुर जल रहा है अमित शाह, जहां पर आदिवासियों के खून की होली खेली जा रही है। भारत का आदिवासी बड़ा परेशान है कि मणिपुर में जिस तरीके से वहां पर कत्लो गारतगिरी की जा रही है पिछले 1 साल से, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि 2 दिन पहले या कल अखबार में मैंने पढ़ा कि एक 8 महीने के बच्चे को गोली मारकर फेंक दिया गया। क्या कर रही है मोदी सरकार मणिपुर में? वहां पर आदिवासियों को पिछले 1 साल से मारा जा रहा है, गांव खाली हो चुके हैं, सीआरपीएफ के कैंपों में उनको महफूज रखा जा रहा है। तो सीआरपीएफ के कैंप में भी आकर उनके घरों को जलाकर एक माँ को और उसके 8 महीने के बच्चे को उठाकर लेकर गए और 4 दिन के बाद उनकी लाशें पानी में नजर आती हैं। बताइए, ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये कौन सी सोच रखने वाले लोग हैं कि 8 महीने के बच्चे को उसकी माँ के साथ सर में गोली मारकर फेंक दिया जाता है। मैं आदिवासी जनता से अपील कर रहा हूं कि आप देखिए मणिपुर में आज क्या हो रहा है। अमित शाह ने कहा था पार्लियामेंट में, मैं 15 दिन में मणिपुर को जा रहा हूं। हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, मगर एक मर्तबा भी अमित शाह पार्लियामेंट में बोलने के बाद मणिपुर को नहीं गए। जिस जगह पर जिरबाम जो जगह है जहां पर आज यहाँ पर कत्लो गारतगिरी की जा रही है, अमित शाह वहां पर नहीं जाते। क्यों नहीं जाती अमित शाह? भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री नाइजीरिया जाते हैं, इटली जाते हैं, कहां कहां चले जाते, मगर देश में 1 साल से आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कोने कोने में बैठकर प्लेन में बैठकर उड़ जाते हैं, वहां पर जाकर वहां पर रहने वाले इंडियन से मिलते हैं, भारत के लोगों से मिलते हैं और बड़ी बड़ी उनसे मुस्कुराकर फोटोआं लेते हैं, भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से मणिपुर आप 1 घंटे में, 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप देश से बाहर जाकर वहां पर बैठने बसने वाले भारत के लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, मगर मणिपुर जल रहा है नरेंद्र मोदी, मणिपुर जल रहा है अमित शाह, जहां पर आदिवासियों के खून की होली खेली जा रही है। हर एक के पास मणिपुर में हथियार है और गरीब आदिवासी पिट रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत जिम्मेदार है, मोदी की हुकूमत जिम्मेदार है जो मणिपुर में आज आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। आप मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई 8 महीने के बच्चे को गोली मार सकता है। उनका जुर्म सिर्फ इतना ही है कि वो आदिवासी है, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। मगर मैं धूलिया में खड़े होकर यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को और देश के आदिवासी लोगों को और ख़ास तौर से मणिपुर के आदिवासियों को इस बात का तयक़ुन दे रहा हूँ कि मोदी अमित शाह तुम्हारी बात नहीं सुन रहे होंगे, मगर हम तुम्हारी दास्तान को पूरे मुल्क में उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत के पार्लियामेंट में भी हमने मणिपुर का मसला उठाया, मगर उसकी बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। अरे प्रधानमंत्री, मणिपुर के लोग सेफ नहीं हैं, वहां क्यों नहीं जाते आप? मणिपुर का आदिवासी सेफ नहीं है, जाइए ना वहां पर। मगर नहीं, प्रधानमंत्री पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे, झारखंड में जाकर प्रधानमंत्री बोलेंगे कि बांग्लादेश से लोग झारखंड में आ रहे हैं। मेरे को ये, मैं मैप उठाकर देख लो आप, झारखंड का कोई बॉर्डर नहीं लगता बांग्लादेश से। कैसे आ रहे प्रधानमंत्री? उड़ के आ रहे क्या? और अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो बॉर्डर पर तो सेना है ना, बीएसएफ है, बॉर्डर पर तो बीएसएफ है और अमित शाह के अंडर है। तो ये अमित शाह की नाकामी है अगर बांग्लादेश से घुस के कोई झारखंड में आ रहा है तो।
प्रधानमंत्री को चाहिए था कि अमित शाह को बिठाकर पूछते कि बोलो कैसे आ रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर झारखंड को नहीं लगता, मगर प्रधानमंत्री झारखंड में जाके बोल रहे हैं कि यहां पर आदिवासियों को खतरा है। अरे मणिपुर में 8 महीने के बच्चे को गोली मार दी गई प्रधानमंत्री। और बच्चे को गोली कैसे मारे? बच्चे को गोली मारे और उसकी मां को भी मारकर रस्सी से बांधकर पानी में फेंक दिए। ये जुल्म हो रहा। 100 से ज्यादा महिलाओं की इज्जत लूट ली गई है, मगर प्रधानमंत्री को फिक्र नहीं है। एक हैं तो सेफ हैं। अरे मणिपुर को जाओ नरेंद्र मोदी, जाकर बैठो आप मणिपुर में, मालूम करो कि क्यों हो रहा है उन आदिवासियों पे जुल्म, खत्म करो उसको, अमन पैदा करो। मगर नहीं, महाराष्ट्र में चुनाव है तो प्रधानमंत्री हर जगह पर प्लेन से उतरते हैं, आते हैं, अपनी लंबी लंबी फेंक कर चले जाते हैं।